छटपटा रही थी। लोगों ने वहाँ पे देखा कि कुछ वहाँ पे हिल रहा है। अब जब लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक महिला है और महिला के साथ 3 बच्चे और भी हैं, क्योंकि स्टेशन पे जो है वो आरपीएफ होती है और आरपीएफ की पुलिस जो थी वहाँ पे रेलवे पुलिस फोर्स तो वहीं पे थी और उन्होंने एकदम उनको वहाँ से हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटलों में जो है वो तीनों बच्चे और माँ की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन जो एक बच्चा था वो हिल रहा था। अभी अभी उस बच्चे की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। राधे राधे, नमस्कार। आप सुनोगा मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। बाकी आज की कहानी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत ही एक सच्ची घटना है। 15 मई 2025 की ये बात है। बिहार के औरंगाबाद, एक जिला लगता है औरंगाबाद, वहाँ का एक रफ़ीगंज रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, डाउन प्लेटफॉर्म। रफ़ीगंज रेलवे स्टेशन के पास है और डाउन प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जो है वो लोग आ रहे थे, जा रहे थे और जब लोग आ रहे थे, जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक महिला जो है वो छटपटा रही है रेलवे स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म पे। तो जब महिला का पता किया गया तो महिला का नाम है सोनिया देवी, जिनकी उम्र 40 साल है और जो कि गोह प्रखंड के बंदेया थाना, एक वहाँ पे एक बंदेया थाना क्षेत्र लगता है, वहाँ पे एक गांव लगता है झिकटिया, झिकटिया गांव की रहने वाली है। सोनिया देवी की उम्र जो है वो 40 साल है और जो सोनिया देवी के पति हैं उनकी उम्र जो है वो, उनकी उम्र 45 साल है। पति का नाम जो है वो रवि बिंद है। अब रवि बिंद और सोनिया की शादी हो गई है और शादी के होने के बाद उनके 4 बच्चे हुए हैं। 4 बच्चों में उनकी 5 साल की बेटी है जिसका नाम सूर्यमणि कुमारी है, जो सबसे बड़ी बेटी है। बेटियों में सब 3 बेटियां हैं। बेटियों में सबसे बड़ी बेटी का नाम है सूर्यमणि कुमारी और बेटा है जिसका नाम है रितेश कुमार और दूसरी नंबर पे बेटी, इसका नाम राधा कुमारी है जो कि 3 साल की है। और उसके बाद एक बेटी, इसका नाम शिवानी कुमारी है जो 1 साल की है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही पूरा परिवार जो है वो खाना खाता है रात को और लेकिन पति की और पत्नी की आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब बच्चे जो थे कमरे में से छुप छुप करके देख रहे थे कि माता पिता जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, क्या कर सकते थे। उनका रात को काफ़ी मतलब लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन कोई भी उनको चुप नहीं करवाता है। अब क्या होता है, अब सोनिया देवी जो है वो अपने 4 बच्चों को लेकर के वहाँ से चली जाती है। अब चली जाती है वहाँ से तो वो अब सुबह जो है वो यही सोनिया देवी डाउन प्लेटफॉर्म रफ़ीगंज रेलवे स्टेशन के पास मिलती है। अब जैसे ही लोग देखते हैं कि कुछ छटपटा रहा है तो पुलिस भी वहीं पे घूम रही होती है। पुलिस जाती है और भी लोग जाते हैं और ये लोग जो हैं वो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल है औरंगाबाद में जो है वो हॉस्पिटल है जहाँ पे ये जो तीनों हैं ये इनकी मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ पहुँचाते पहुँचाते जो माँ थी सोनिया देवी, उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी और सूर्यमणि की भी, राधा की भी और शिवानी कुमारी की भी, तीनों लड़कियों की और माँ की मृत्यु हो चुकी थी। जब सब ने ये भयानक दृश्य देखा सबका दिल दहल गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो बेटा था रितेश कुमार वो छटपटा रहा था काफ़ी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। उसको सदर हॉस्पिटल औरंगाबाद की ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया गया।
आगे जो है उसको ले जाया गया। पता चलता है कि अब लोगों ने जो है वो, पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि सोनिया देवी का अपने पति के साथ जो रात को झगड़ा हुआ था, तो सोनिया देवी ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया और अपने बच्चों को भी खिला दिया। अब जहरीला पदार्थ खाने से सोनिया देवी की जो है वो मृत्यु हो गई और 3 बेटियों की भी मृत्यु हो गई। लेकिन वो जो लड़का है उसको भी जहरीला पदार्थ खिलाया हुआ था, लेकिन अभी वो सांसें गिन रहा था। जो पति है रवि बिंद, वो वहाँ पे था नहीं। जो इनके देवर हैं, देवर ने बताया कि जैसे जैसे अब लोगों को पता चलता गया, पुलिस ने जो है वो इनके घर में सूचित किया। अब सोनिया देवी की जो बहन है वो, और जो रवि बिंद का जो भाई है वो, अब वो वहाँ पे आए और रवि बिंद का जो है वो कोई भी पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। अब जैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने अपने परिवार के वहाँ पे मासूम बेटियों को देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि एक नासमझी की वजह से जो है वो ये सारा हादसा हो गया। घर में जो है वो दोस्तों लड़ाई झगड़े किसके नहीं होते हैं, और इतना भयानक कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। इतनी भयानक मौत कभी भी नहीं करनी चाहिए कि बच्चों को भी जहर खिला दिया और खुद भी जहर खा लिया। जो कुछ भी हुआ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। अब वो जिंदा वापस नहीं हो सकती थी। इतनी बड़ी ज़िंदगी, इतनी मुश्किल से इंसान जो है वो आगे बढ़ता है, इस एज में आकर के ये बच्चों को भी मार दिया और खुद भी मर गई। एक बहुत नासमझी और बहुत गलत चीज़ थी। झगड़ा किसके घर में नहीं होता है, झगड़े ज़िंदगी में सारे चले रहते हैं, लेकिन मृत्यु जो है वो इसका हल नहीं होता है। फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है कि ऐसा क्या हुआ इन लोगों के बीच में कि क्या नहीं हुआ। अभी पुलिस जो है पूरी दोस्तों जांच कर रही है। लेकिन जिस जिस लोगों के कानों में ये कहानी गई, लोग जानने के लिए बेताब हैं, लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक घर में 4 मौतें हो गई और 5वीं जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है। अगर आप लोगों को दोस्तों कहानी अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलेगी।